हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। डेट है 26 मई 2024। आज है संडे और आज मैं डिसाइड करती हूँ कि आज रिवीजन करूँगी। जितना भी लेक्चर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं उसका मैं आज रिवीजन करूँगी। तो आज का टारगेट आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। तो पहला मेरा है बॉटनी का रिवीजन करने का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं बॉटनी का रिवीजन। तो बॉटनी का रिवीजन करने के लिए मैं उठाती हूँ बॉटनी का नोटबुक और मेरा पास एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी एक नोटबुक है उससे, और फिर टेक्स्ट बुक। पहले मैं करती हूँ एनसीईआरटी रीडिंग। जिस घर में मेरा स्टडी टेबल है उस घर का फ़ैन ख़राब हो चुका है। तो मैं जब पढ़ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था, तो फिर मैं सोची पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ लेती हूँ, उसका बाद जाके दूसरे घर को जाऊँगी, वरना फ्लो टूट जाएगा। तो अब एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैं पूरा प्रिपेयरली बैठ जाती हूँ पढ़ने नोट्स, और साथ ही साथ मैं पानी बोतल भी ले लेती हूँ ताकि मुझे दोबारा ना उठना पड़े। नोट्स पढ़ने के बाद मैं लगाती हूँ क्वेश्चंस जो कि पीडब्ल्यू बैच में अवेलेबल है। डीपीपी कह सकते हैं या फिर जो लेक्चर्स में सर जो क्वेश्चन देते हैं उससे प्रैक्टिस कर रही थी मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करी थी और मेरा इतना गलत गया था, 2 गलत गया था और कुछ इतना मार्क्स आया था, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं लगाती हूँ एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप। कुछ दिनों से मैं लगातार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ। जैसा कि मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है फिर मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट कहीं ना कहीं हुआ है। मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट आता है जब मुझे लगता है कि मैं ये क्वेश्चन में मैं श्योर हूँ कि ये वाला आंसर है, और कुछ थोड़े ऐसा क्वेश्चन होते हैं जिसमें मुझे और थोड़ा पढ़ना या फिर याद करना होगा। तो मैं फिंगर टिप्स पे 35 क्वेश्चंस लगाई। तो आज का एक टारगेट कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हमारा दूसरा टारगेट जो कि है सॉल्यूशन चैप्टर। बायो का कंप्लीट करके मैं कुछ देर सो गई थी, मुझे नींद आ गया था। फिर मैं क्या करी, जल्दी से उठकर फ्रेश होकर जल्दी बैठ गई मैं रिवीजन करने सॉल्यूशन का। यहाँ पर मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैं क्यों सोई, पर कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए मैं उसे छोड़कर मैं लग गई रिवीजन करने अच्छे से। रिवीजन करने के बाद मैं लगाती हूँ क्वेश्चंस, और ये रहा आपके सामने दिख रहा होगा। हाँ, पर मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही थी जब मैं सॉल्व कर रही थी, पर कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगा करते करते। और कुछ इस तरह मेरा दूसरा टारगेट भी हो जाता है कंप्लीट। अब बारी था अगला टारगेट को कंप्लीट करने का। फिजिक्स का अपना नोट से ही मैं रिवीजन कर रही थी, और हाँ, फिजिक्स में मैं थोड़ा वीक हूँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा मुझे टिप्स दीजिए ताकि मैं थोड़ा फिजिक्स को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना सकूँ। मतलब अगर आप चाहते हो मुझे फिजिक्स में हेल्प करने के लिए तो आप बता सकते हैं अब मैं किस तरह पढूं तो मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो मैं मेरा प्रॉब्लम बता देती हूँ। फिजिक्स में थ्योरी में तो ठीक ठाक है, पर आप देख सकते हैं मुझे न्यूमेरिकल्स में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो मेरा फिजिक्स का भी कंप्लीट हो जाता है। अब मेरा 12th का हो चुका है कंप्लीट, और मुझे अब स्टार्ट करना था 11th क्लास का। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ रिवीजन 11th क्लास का जियोलॉजी। फिर मेरा कंप्लीट हो जाता है जियोलॉजी, पर 2 टारगेट कंप्लीट नहीं होते हैं, जिससे मैं सुबह उठकर उसे कंप्लीट करने बैठ जाती हूँ। वो देखते देखते मेरा रिवीजन कंप्लीट हो जाता है केमिस्ट्री का। फिर मुझे स्टार्ट करना होता है फिजिक्स का 11th क्लास का।
तो कुछ इस तरह मैं अपना रिवीजन कंप्लीट करती हूँ पूरा संडे बैठकर। 2 सब्जेक्ट में मंडे कंप्लीट करती हूँ, पर इसे भी मैं थोड़ा चेंजेस कर लूँगी।